यस, अगेन हम लोग डीएवी चल रहा है पहले। यस, अगेन हम लोग डीएवी स्कूल क्लास 6 का साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं। साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 5 है चेंजेस अराउंड अस। हमारे आस पास जो चेंजेस होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड अंडरगोज अ चेंज। हर एक चीज जो हमारे आसपास वर्ल्ड में दिखती है वो सब क्या होती है, चेंजेस होती है। वी ऑब्जर्व मैनी चेंजेस, हमने बहुत सारे चेंजेस ऑब्जर्व करे हैं हमारे आसपास, चाहे वो घरों में हो, चाहे वो स्कूल्स में हो, चाहे वो प्लेग्राउंड पे हो, चाहे वो किसी भी जगह पर हो। ठीक है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, ग्रोइंग प्लांट्स, इवापोरेशन ऑफ लेक वाटर, ये सब कुछ हमने आसपास अपने देखा है। वी लुक एट द चेंज शो अबव, वी रियलाइज दैट एवरी चेंज हैज अ कॉज। हमने ये रियलाइज करा है कि हर एक चेंज का क्या होता है, कॉज होता है, कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, आइस मेल्ट ड्यू टू द हीट ऑफ सन। आइस क्यों मेल्ट होती है, क्योंकि उसके ऊपर सन की हीट पड़ती है। प्लांट यूज द एनर्जी ऑफ सन टू ग्रो। प्लांट क्या करते हैं, एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं ग्रो करने के लिए, और एनर्जी किससे लेते हैं, वो सन से लेते हैं। ठीक है, चेंजेस इन वेदर अकर ड्यू टू द रेवोल्यूशन। जैसे ही चेंजेस होते हैं वो क्यों होते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से होते हैं। सिमिलरली डे और नाइट रोटेशन की वजह से होते हैं। चेंज क्या है, चेंज इसीलिए हम ये कह सकते हैं इन विच ऑब्जेक्ट, इन विच एन ऑब्जेक्ट में बिकम डिफरेंट, जो क्या हो, डिफरेंट हो अपने शेप में, साइज में, पोजीशन पे, एट अ टाइम, इवन इन कंपोजिशन, जो उसके कंपोजिशन पर हो, उसे हम क्या कहते हैं, चेंजेस कहते हैं। ये चेंजेस कैसे हो सकते हैं, ये चेंजेस फास्ट या स्लो हो सकते हैं, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल हो सकते हैं, फिजिकल और केमिकल हो सकते हैं। अब हम देखेंगे फास्ट और चेंजेस, फास्ट और स्लो चेंजेस कौन कौन से होते हैं। ये एक्टिविटी आप पढ़ोगे फिर आपको पता लग जाएगा। जैसे कर्ड, और कर्ड एडेड टू मिल्क, और फिर ये क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो ये क्या है, फास्ट चेंज है, स्लो चेंज है, तो आपको बताना है। ठीक है कि ये फास्ट है या फिर स्लो चेंज है। वैसे तो ये क्या है, स्लो चेंज है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देखोगे फॉर्मेशन ऑफ चीज, चीज का देखोगे ये भी कैसा है, फास्ट चेंज के अंदर आपको दिखेगा। तो आपको ये देखना है। आप बेसिकली अब इन दोनों के बीच में आता है डिफरेंस बिटवीन, जो ये पूरा चार्ट है ये आपको याद करना है, ऐसे ही याद करना है और ऐसे ही आता है। ठीक है, द चेंजेस दैट प्लेस इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन, जो लंबे टाइम तक होते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आर कॉल्ड द स्लो चेंज। उसे क्या कहते हैं, स्लो चेंज। जो कम ड्यूरेशन के लिए होते हैं उसे क्या कहते हैं, फास्ट चेंज। उसे क्या कहते हैं, फास्ट चेंज कहा जाता है। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ स्लो चेंज, स्लो चेंज के एग्जाम्पल क्या है, सीजन का चेंज होना, प्लांट्स का ग्रो होना, या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना। ठीक है, और फास्ट चेंज क्या है, बर्निंग ऑफ पेपर, लाइटनिंग अ बल्ब, कटिंग एन एप्पल, ये क्या है, फास्ट है। ठीक है, रस्टिंग क्या होता है, रस्ट इज अ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस। ये रेडिश ब्राउन सब्सटेंस होता है विच फॉर्म ड्यू टू कोरोजन ऑफ आयरन, जिसमें हम क्या देखते हैं कि आयरन के ऊपर जंग लग जाती है, कोरोजन लग जाता है। रस्ट इज फॉर्म्ड, रस्ट का फॉर्म होता है व्हेन आयरन रिएक्ट विद मॉइस्चर, जब आयरन रिएक्ट किससे करता है, मॉइस्चर से। और मॉइस्चर कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके एयर में, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, वी कैन प्रेजेंट प्रिवेंट बाय रस्टिंग, हम रस्टिंग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, पेंटिंग से, ग्रीसिंग से, कवरिंग द आयरन ऑब्जेक्ट विद लेयर ऑफ जिंक एंड मेटल। ठीक है, जिंक मेटल। अब हम देखेंगे रिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंज, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, ये ध्यान रखना डू यू नो पे। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्टिविटी पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा रिवर्सिबल क्या होता है। ऐसी एक्टिविटी 4 पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है, मेन सीधा सीधा ये आता है, ये ही याद करना है। ठीक है, रिवर्सिबल चेंज क्या होता है और इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है। अ चेंज इन विच द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड कैन गेट बैक टू ओरिजिनल फॉर्म, जिस एक वो सब्सटेंस, ये वो तरीके का चेंज होता है जिसमें जो सब्सटेंस होता है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। किस में आ जाता है, ओरिजिनल ओरिजिनल फॉर्म में। इसी को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल, जो रिवर्स हो जाए। ठीक है, जो बदल जाए। देर आर टेम्पररी चेंजेस विच कॉज कैन बी रिवर्स, वो रिवर्स हो जाते हैं व्हेन द कॉज ऑफ चेंज इज रिमूव्ड, जब उसका जो कॉज है चेंज का वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, खत्म हो जाए। जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, इवेपोरेशन, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, स्विचिंग ऑन एंड ऑफ बल्ब, ये क्या रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, अपने वापस अपने मोशन में आ जाते हैं। इरिवर्सिबल चेंज कौन सा होता है, जिसमें कि चेंजेस जो हैं वो होते नहीं है। ठीक है, 1 सेकंड 2 मिनट लाइन पे रहिएगा, फिर मैं अभी आती हूँ, कंटिन्यू, गिव मी अ सेकंड।
सॉरी फॉर द डिले। ठीक है, इरिवर्सिबल चेंज जो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर नहीं आता है, जो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता है, और यहाँ पर रिवर्सिबल में क्या है, जो अपने फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, रिवर्स के अंदर, रिवर्स का मतलब क्या है, वापस अपने फॉर्म में आ जाना, और इरिवर्सिबल मतलब वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आना। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखोगे, चेंजिंग डो इनटू द चपाती, मेकिंग अ ड्रेस, पीस ऑफ क्लोथ्स, गेटिंग ओल्डर, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये याद करना, ये आने हैं। फिर नेक्स्ट आपका फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ये पढ़ोगे एक्टिविटी, ये एक्टिविटी भी पढ़ोगे और मुझे बताओगे। ठीक है, फिजिकल चेंज क्या होता है? अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, इज नोन एज अ फिजिकल चेंज। उसे क्या कहा जाता है? फिजिकल चेंज कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? फिजिकल चेंज कहा जाता है। अ फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस आर, और अगर हम देखते हैं और अलग अलग कौन कौन से एग्जाम्पल है वो देखेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए ना वही लिखने हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, अगर लॉन्ग में आ रहा है तो डिफाइन देके ये सारे एग्जांपल्स लिखने। बेंडिंग अ कॉपर वायर इनटू डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप में कर सकते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। दे हेयर कॉपर डज नॉट चेंज इनटू द अनदर सब्सटेंस, किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज नहीं हो रहा। ब्रेकिंग ऑफ चॉक, ये चॉक को तोड़ना भी एक सब्सटेंस, ये भी क्या है? फिजिकल चेंज, क्योंकि वो दूसरे सब्सटेंस में चेंज नहीं हो रहा। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, अगर आप ग्लास टम्बलर तोड़ देते हो तो वो भी क्या है? फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि वो भी किसी दूर सब्सटेंस में चेंज नहीं हो रहा। ये एक्टिविटी आप पढ़ोगे और फिर आप मुझे बताओगे। ठीक है, क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया। अब केमिकल चेंज क्या होता है? दिस टाइप ऑफ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस गेट फॉर्म, एक नया सब्सटेंस बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। अब आप ये पढ़ोगे और आप मुझे बताओगे। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में आता है डिफरेंस बिटवीन, तो वो याद करना है आपको अच्छे से। जैसे ये रहा, डिफरेंस बिटवीन आएगा, कैसे आएगा? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा, यहाँ पर सब्सटेंस बनता है। ठीक है, यहाँ पर आपको फिजिकल और फिजिकल स्टेट के अंदर चेंजेस जो होंगे वो आपको सेम ही लगेगा, मतलब कुछ चेंजेस हो सकते हैं बट कोई नया सब्सटेंस नहीं बन सकता। जैसे टेयरिंग ऑफ पेपर, कटिंग कॉलीफ्लावर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ग्लोइंग द बल्ब। इसके अंदर केमिकल चेंज में रेस्पिरेशन इन लिविंग बीइंग, कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ पेपर, ग्रोइंग ऑफ प्लांट, ये सारे इसके क्या है? एग्जाम्पल हैं। तो इसी फॉर्म के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, अब आप कुछ केमिकल चेंजेस के क्या देखोगे? एग्जाम्पल्स देखो। बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज, क्यों है? आपको पूछ लेंगे ये रीजन के अंदर। ठीक है, और उसको जस्टिफाई कीजिए। बर्निंग ऑफ वुड एक केमिकल चेंज है, क्यों है? बिफोर द वुड इज बर्न, जब वो बर्न नहीं होती, इट इज हार्ड एंड ब्राउन इन कलर, ब्राउन कलर में होती है। पर जब वो बर्न हो जाती है, बर्निंग प्रोसेस में होती है, इट प्रोड्यूस स्मोक, क्या देती है? वो स्मोक देती है। एंड चेंजेस इनटू द वुड, वुड चारकोल, अब वो किसमें बदल जाती है? चारकोल में। और ऐश, जो उसका जब हम जो बुरादा निकलता है जलाने के बाद, वो कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है, और पाउडरी हो जाता है, पाउडर जैसा हो जाता है। ठीक है, चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज अ केमिकल चेंज, क्यों होता है? मिल्क क्योंकि क्या है? एक लिक्विड चीज है, आफ्टर कर्डलिंग इट चेंज इनटू सेमी सॉलिड मटेरियल, किस में हो जाता है? सेमी सॉलिड मटेरियल में हो जाता है, और इसका टेस्ट भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। ऐसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है? एक केमिकल चेंज है। ठीक है, ये रहा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, इन प्रीवियस पेजेस वी हैव क्लासिफाइड चेंजेस इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। अ गिवन चेंज कैन हाउएवर बी क्लासिफाइड इनटू मोर देन वन कैटेगरी, एक से ज्यादा कैटेगरी में दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, curdling of milk is an irreversible change. At the same time, it is also a permanent change. It is also a परमानेंट चेंज, इसे भी, और इसे उसी टाइम पर हम क्या कहते हैं? परमानेंट चेंज भी हम कहते हैं। एक सेकेंड रुकिए। सॉरी फॉर दिस।
चलिए क्लासीफाई, अब हमें क्लासीफाई करना है कौन सा चेंज क्या है, ये आप फिल करेंगे और आप मुझे बताएंगे। जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या है, इन सब में से जो नाम है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे और मुझे चेक कराएंगे। चेक कराएंगे का मतलब चेक कराएंगे, सभी बच्चे चेक कराएंगे। चेंजेस इन्वॉल्व एनर्जी, वो चेंजेस जो आपको किस में देखने को मिलते हैं, किसकी हेल्प से, वो आप सब कुछ अभी यहाँ देखोगे। ठीक है, ये पढ़ेंगे, दैट्स इट, दिस चैप्टर इज ओवर। ठीक है, लास्ट टॉपिक है ये। वी हैव सीन डिफरेंट काइंड ऑफ चेंज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंज टेक प्लेस अराउंड अस, ऑल दीज चेंजेस हमारे एनर्जी की वजह से होते हैं। ड्यूरिंग सम चेंजेस एनर्जी रिलीज, कुछ चेंज जब होते हैं तो हमारी एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस हीट एनर्जी, जैसे ही बर्निंग होती है फ्यूल में तो क्या प्रोड्यूस होता है, हीट एनर्जी। सिमिलरली इन सम चेंजेस एनर्जी इज अब्सॉर्ब, एनर्जी क्या हो जाती है, एब्सॉर्ब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टीयर द पेपर, जब हम पेपर को टीयर करते हैं, द एनर्जी सप्लाइड गेट अब्सॉर्ब फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द ऑब्जर्व चेंज। फ्यू मोर एग्जाम्पल, और भी अलग एग्जाम्पल दिए। अब देखो क्या है, बेसिकली दो तरीके की एनर्जी होती है। चेंज आप उस कैसे चेंजेस देखोगे, एक ऐसे चेंज देखोगे जिसमें एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, बाहर जा रही है। कुछ ऐसे चेंजेस देखोगे जहां पर एनर्जी क्या हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है, जैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारी बॉडी। बाहर जाने वाली कैंडल, रेस्पिरेशन, एलपीजी बाहर जाएगी। अब हम ऑब्जर्व क्या कर सकेंगे, मूविंग ऑफ क्रिकेट बॉल, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये हम महसूस कर सकते हैं। ऑब्जॉर्व ये वो चेंजेस हैं जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, देर आर मेनी नेचुरल चेंजेस सच एज अ चेंज ऑफ वेदर, चेंज ऑफ सीजन, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, और बहुत सारी चीजें जो हमारे नेचुरल एनवायरमेंट में देखने को मिलती हैं। ऑल दीज नेचुरल चेंज आर अकम्पेन्ड बाय सम चेंजेस इन एनर्जी, कुछ ना कुछ चेंज किसमें होता है, एनर्जी में। वी आर नॉट इजिली एबल टू ऑब्जर्व दीज चेंजेस। ठीक है, वी विल स्टडी, हम आगे इसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये कीवर्ड्स हैं, इन्हें अच्छे से एक बार याद कर लेना, ये रिवीजन के तौर पर आप सभी को पढ़ने हैं। और मुझे क्या फिल करके दिखाओगे, ये एक्सरसाइज, इसमें फिल है पर इसका मतलब ये नहीं कि सही है गलत, क्योंकि मैंने अभी इस एक्सरसाइज को चेकआउट नहीं करा है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी बुक को फिल करके लाओगे, और क्रॉसवर्ड भी ये वाला जो है ये आपको सॉल्व करना है, और फिर मैं इसे इन सबको चेक करूंगी। ठीक है, और कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछिए, और फिर हम हर क्लास के बाद, जैसे हम हर बार करते हैं जब एग्जाम पास आते हैं, तो हम क्या करते हैं, नोट्स, पीडीएफ्स और ये टेस्ट सीरीज, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ प्रिपेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।